एवरीवन, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस ओम्स लॉ एंड इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू ग्राफ वी विल सॉल्व। बिकॉज ग्राफ में स्टूडेंट्स में एक फियर होता है, जैसे वो ग्राफ के क्वेश्चंस को देखते हैं क्वेश्चंस को लीव कर देते हैं, बट ट्रस्ट मी ग्राफ के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको देख करके आप आंसर दे देंगे। एंड आफ्टर दिस सेशंस आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, जस्ट बाय सीइंग द ग्राफ यू कैन सॉल्व द आंसर। सो पहले ओम्स लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। ओम्स लॉ सेज दैट अकॉर्डिंग टू इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस and we will get the equation V is equal to I into R, where R is the resistance, and if we draw a graph between V and I then you will get a straight line। ये आप सबने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। इसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो समझते हैं, और जितने भी पिछले साल में क्वेश्चंस आए हुए हैं इन बोर्ड एग्जाम वी विल सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वन इज, इसमें दोनों ग्राफ में आपको बताना है कि कौन सा ओमिक मटेरियल है और कौन सा नॉन ओमिक मटेरियल है। अभी मैंने डिस्कस किया, जितने भी ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे डैट मीन्स हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। सो दिस इज ओमिक मटेरियल एंड दिस वन इज नॉन ओमिक मटेरियल। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Two students perform experiment on two given resistors R1 and R2 and plot the VI graph। दो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और R1 और R2 के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया। दो स्टूडेंट, ये स्टूडेंट फर्स्ट का ग्राफ है, ये स्टूडेंट सेकेंड का ग्राफ है। इफ़ R1 इज़ ग्रेटर देन R2, ये एक कंडीशन है मेरी कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2 R2 रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू ग्रेटर है। विच ऑफ दीज टू डायग्राम कलेक्टिवली रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑन द प्लॉटेड ग्राफ। तो कौन सा ग्राफ सही है, ग्राफ फर्स्ट और ग्राफ सेकेंड। तो इफ़ यू नो द आंसर, वीडियो को पॉज करके एक सेकेंड के लिए इसको सॉल्व करें, देखिए कितना टाइम लगता है आपको, और इसके बाद में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ जस्ट देख के आप आंसर बता देंगे। फाइन। तो आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके इसका आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू कॉन्सेप्ट। जितने भी ग्राफ्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे सिर्फ और सिर्फ उसमें दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही आराम से, वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा बन जाए, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया दैट मीन्स इट विल वर्क फॉर लाइफ टाइम। तो दिस इज माई पोटेंशियल डिफरेंस V, दिस इज करंट I, और सपोज दिस वन है R1 रेजिस्टेंस, दिस इज R2 एंड दिस वन इज R3। अब हमको बताना है R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है कि R3 बड़ा है, या फिर क्या रिलेशन है, तीनों इक्वल हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इस ग्राफ में क्वेश्चंस में भी फ्रेम, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। R1 इज ग्रेटर देन R2, R2 इज ग्रेटर देन R3, R3 इज ग्रेटर देन R1, या R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमको केवल ये पता है V इज इक्वल टू I इंटू R, आपको भी इतना पता होगा। फाइन। यहाँ से हम अगर जो R की वैल्यू फाइंड आउट करें तो R हमारा आ जाएगा V अपॉन I, दैट मीन्स R इज इक्वल टू V अपॉन I। V अपॉन I यही तो आपका R है, और ये V अपॉन है क्या है। अगर जो ग्राफ में आपने देखा होगा, इस ग्राफ में V अपॉन I मीन्स ये आपका है स्लोप। स्लोप इज नथिंग बट V अपॉन I। दैट मीन्स कि R1 R2 R3 की बात करें तो ये है क्या बेसिकली V अपॉन I, और V अपॉन I क्या है हमारा स्लोप। तो डैट मीन जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उस R की वैल्यू ज़्यादा होगी। फाइन। स्लोप ऑफ VI ग्रेटर तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, या फिर ये याद रखने की भी नीड नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखिए स्लोप किसका ज़्यादा है, R1 का स्लोप सबसे ज़्यादा है। फाइन। R2 की बात करें तो R2 का स्लोप R1 से कम है,
दिस इज द स्लोप ऑफ R2 और R3 का स्लोप सबसे कम है। फाइन, दिस वन इज द स्लोप ऑफ R3। तो इसको देखने के बाद आपके मन में मैं बोलूँगा कि स्लोप बताओ किसका ज़्यादा है। आप कहेंगे सर स्लोप तो R1 का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके ज़्यादा स्लोप है हमारा R2 का, और फिर सबसे कम है स्लोप R3 का। आप कहेंगे ये मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना तो आपने निकालना सीख ही लिया होगा कि 2 लाइन से उसमें किसका स्लोप ज़्यादा है। फाइन, तो और स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप हमारा होता है R। सो डैट मीन्स दिस इज द रिलेशन। सीधे सीधे आपको VI के ग्राफ में V अगर जो आपका Y एक्सेस में है और I X एक्सेस में है, ये बात ध्यान देने वाली है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो दिस वन इज योर X एक्सेस, दिस वन इज Y एक्सेस। ओके, स्लोप क्या होता है हमारा? Y अपॉन X। Y एक्सेस में क्या है? V। X एक्सेस में क्या है? I। तो स्लोप क्या हो जाएगा? V अपॉन I। और ये V अपॉन I स्लोप, यही तो हमारा रेजिस्टेंस R है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी R की वैल्यू ज़्यादा। किसका स्लोप ज़्यादा है? R1 का। फिर स्लोप R2 का उससे कम है और R3 का सबसे कम है। तो डैट मीन्स अगर जो V और I के ग्राफ में हमको ऐसा कुछ सिनेरियो मिलता है जिसमें V Y एक्सेस में है और I X एक्सेस में है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी R की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R3। अब इसमें कितनी भी पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सही है, देन यू कैन गिव द आंसर। दिस वन इज कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अब कॉन्सेप्ट सेकेंड में क्या हो सकता है? अभी तक हमारा V Y एक्सेस में था, अब सपोज क्वेश्चन बदल गया, क्योंकि बोर्ड वाले थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब V उसने रख दिया I एक्सेस पे और I रख दिया हमारा Y एक्सेस पे। दिस वन इज योर X एक्सेस और दिस वन इज योर Y एक्सेस। फाइन, तो अब I रिप्रेजेंट कर रहा है Y एक्सेस को और V रिप्रेजेंट कर रहा है X एक्सेस को। सो अब फॉर्मूला मेरे पास क्या है? V इज इक्वल टू I इंटू R। R क्या होता है? V अपॉन I। फाइन, और हाँ एक मिनट, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है R1, दिस वन इज R2 एंड दिस वन इज R3। ये सेम है, R1 R2 R3, ऑल द सिनेरियो इज सेम, बट चेंज क्या हुआ है? अब I आपका करंट रो रिप्रेजेंट कर रहा है Y एक्सेस में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ये आपका आ गया I एक्सेस में। केवल I और V की मैंने एक्सेस को चेंज कर दी है, डैट इज वाई ये कॉन्सेप्ट 2 है। तो अब इसमें स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या हो जाएगा इस ग्राफ का? ग्राफ का स्लोप हो जाएगा I अपॉन V। दिस इज द स्लोप। लेकिन अब R तो हमारा वही रहेगा, R है V अपॉन I। डैट मीन्स स्लोप क्या है? I अपॉन V, जस्ट उल्टा है। डैट मीन्स अगर स्लोप की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन V। इस I को नीचे ले आओ, V अपॉन I। ठीक है, हमारा V अपॉन I यही तो R होता है। तो डैट मीन्स स्लोप क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R। इस केस में स्लोप, किस केस में? केस नंबर 2, कॉन्सेप्ट 2 में, जिसमें करंट Y एक्सेस में है और X एक्सेस में पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको स्लोप क्या मिल गया? स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन R। कैसे मिला? ये प्रूफ आपके सामने है। हमने केवल एक्सेस चेंज कर दिया, स्लोप मिला 1 अपॉन R। डैट मीन्स स्लोप रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल है। डैट मीन्स स्लोप जिसका ज़्यादा होगा R की वैल्यू उसकी कम होगी, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है 1 अपॉन R। फाइन, अब इस पे ये वाला कॉन्सेप्ट वर्क करेगा किसमें? जिसमें ग्राफ I Y एक्सेस में है और V X एक्सेस में है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा रिलेशन है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 में उनको पहला वाला केस ज़्यादा याद रहता है, सेकेंड वाला केस वो देखते नहीं है। ज़रा सी भी आपसे मिस्टेक हुई I और V में, कौन से एक्सेस में I है, कौन से एक्सेस में V है, आपका क्वेश्चन गलत हुआ। तो कॉन्सेप्ट 2 की बात करें, स्लोप ज़्यादा
रेजिस्टेंस कम। सो आप एक बात बताओ, स्लोप किसका ज़्यादा है? R1 का स्लोप सबसे ज़्यादा। उसके बाद स्लोप किसका ज़्यादा है? R2 का। उसके बाद सबसे कम स्लोप किसका है? R3 का। तो सबसे ज़्यादा स्लोप है R1 का, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे कम। सो इस केस में R1 की वैल्यू क्या हो गई? सबसे कम। फिर स्लोप किसका ज़्यादा है? R2 का। तो डैट मीन्स R2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और सबसे कम स्लोप किसका है? R3 का। स्लोप जिसका ज़्यादा, R1 की वैल्यू उसकी कम। फाइन। तो डैट मीन्स R3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फाइन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट 2। आई रिपीट वन मोर टाइम बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा आर की वैल्यू कम होगी। यहाँ पर स्लोप किसका ज़्यादा है? R1 का। R1 का स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो R1 की वैल्यू सबसे कम। फिर R2 और R3 में किसका स्लोप ज़्यादा है? R2 का। तो R2 की वैल्यू उससे कम। सबसे कम स्लोप किसका है? R3 का। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 से ज़्यादा हो जाएगी। फाइन। तो इन तीनों रेजिस्टेंस में अगर जो बात करें R1, R2, R3 में, तो किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है? R3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। फाइन। डैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिसका स्लोप सबसे कम होगा R की वैल्यू उसकी ज़्यादा हो जाएगी। फाइन। स्लोप किसका सबसे कम है? R3 का। तो R3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद R2, फिर उसके बाद R1। ये दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है। R3 सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद R2, फिर उसके बाद R1। तो दिस इज द टू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 2। ये आपका कॉन्सेप्ट 1 है जिसमें V वोल्टेज y एक्सेस में है, करंट I x एक्सेस में है। ऐसे केस में आपको देखने पर ही क्या पता चलेगा? R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन I3। ठीक है, आप देख के सीधे बता देंगे, ओ V यहाँ पे है, I यहाँ पे है। डैट मीन्स R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R3। फाइन। V I। कॉन्सेप्ट 2 में I आपका अगर जो होता है y एक्सेस पे, V होता है x एक्सेस पे। रिलेशन उल्टा हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे स्लोप हो जाता है 1/r। 1/r डैट मीन्स उल्टा। सो आप क्या लिखेंगे? रिलेशन देख के ही R3 की वैल्यू ज़्यादा होगी R2 से और R2 की वैल्यू ज़्यादा होगी R1 से। जिसका स्लोप कम उसकी वैल्यू ज़्यादा। जस्ट रिवर्स। फाइन। बिकॉज स्लोप यहाँ पे मिलता है हमको 1/r। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि कहाँ पे V है, कहाँ पे I है और R1 R2 क्या है, उसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से देख के आंसर बताओ, कौन सा ग्राफ? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे V है, यहाँ पे I है। डैट मीन्स V रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सेस में, I रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सेस में। डैट मीन्स इस वाले केस में क्या आंसर होगा? R1 इज ग्रेटर देन R2। हमने सिर्फ देख के विद इन 1 सेकेंड लगा हमको। फाइन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफ फर्स्ट। जो पीछे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मे बी तब आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन आफ्टर गेटिंग द कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपने देख के बता दिया कि V और I में ऐसा ग्राफ है, डैट मीन्स R1 इज ग्रेटर देन R2। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब मैं कहूँगा चलो अच्छा ठीक है, ये हमारा रॉन्ग आंसर, लेकिन इसमें रिलेशन बताओ, व्हाट इज द रिलेशन। आपका क्वेश्चन तो यहाँ से सॉल्व हो गया, लेकिन सपोज मैं नया क्वेश्चन बना दूँ, इन दोनों ग्राफ में R1 और R2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसमें तो आपने बना दिया R1 इज ग्रेटर देन R2। दिस इज ग्राफ फर्स्ट, रिलेशन इज ग्राफ फर्स्ट। ग्राफ 2 में अगर जो आपको रिलेशन बताना हो, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, डैट मीन्स R2 इज ग्रेटर देन R1।
क्योंकि यहाँ पर भी ग्राफ दोनों में v और i सेम है। फाइन, so this is the relation between R1 and R2 in VI graph। इस क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, अब मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन में बनाऊंगा और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आपको कभी परेशान नहीं करेगा। एक में मैंने लिखा वी आई, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया आई और वी। दिस इज R1 एंड दिस इज, ये हमारा R1 है और दिस इज R2। इन द सेम वे दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। अब देख के बताओ दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। आपको सिर्फ देखना है v अगर y एक्सेस में है, i x एक्सेस में है, डैट मीन्स जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा, डैट मीन्स R1 इज ग्रेटर देन R2। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस कुछ भी हो, आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है एग्जाम में, यू कैन गिव द आंसर। देखा, 1 सेकेंड नहीं लगा होगा, देखने पर ही आपने इसका आंसर दे दिया। इस वाले केस में आई, अब आपका आई करंट y एक्सेस में है और पोटेंशियल डिफरेंस v x एक्सेस में है, यानी कि r क्या होगा, स्लोप का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। डैट मीन्स जिसका स्लोप सबसे कम होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस केस में आप देखते ही R2 का स्लोप कम है, डैट मीन्स R2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, R2 इज ग्रेटर देन R1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन R2 एंड R1 इन दिस ग्राफ, और इस दिस ग्राफ में R1 इज ग्रेटर देन R2। तो जितने भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आज के बाद मैंने ख़त्म कर दी। अब मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करने जा रहा हूँ, आपको आंसर बताना है। तो दिस इज v, दिस इज I विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ हेल्प। दिस इज माई R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2, या फिर मैं 4 ऑप्शंस दे देता हूँ। पहला है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4। सेकेंड ऑप्शन है R1 R2 लेस देन R3 लेस देन R4। थर्ड वन इज R1 इज ग्रेटर देन R2, R2 इज ग्रेटर देन R3, R3 इज ग्रेटर देन R4, एंड फोर्थ आपका है नन। बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। जस्ट देख के ही आपने बोल दिया होगा अरे सर इतना क्यों टाइम पास कर रहे हैं। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। फाइन, डैट मीन्स अब आपने देख के बता दिया, लेकिन पहले जब स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्वेश्चन था आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट देखने के बाद यू जस्ट गेट द आंसर। आर वी कहाँ पे है, y एक्सेस में, i कहाँ पे है, s एक्सेस में। डैट मीन जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा। स्लोप किसका ज़्यादा है, R1 का। सो R1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर R2 की, फिर R3 की। सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, R4 की। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्राफ इन ओम्स लॉ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। बट वेट वन मोर, इतनी जल्दी कहाँ होती है आपको भागने की। जैसे ही थैंक यू आ गया सो क्या मतलब सेशन फिनिश हो गया, नो। इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड नहीं करूँगा, इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, जितना भी मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड जो भी आपका आंसर है आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। लेट मी सी आपको इस सेशन के बाद ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या अभी भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ग्राफ को सॉल्व करने में, सो डैट मैं उसके अकॉर्डिंग फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अगर जो आपके आंसर सही होते हैं डैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक चीज़ नोटिस करना इस ग्राफ को सॉल्व करने में, यहाँ पे v y एक्सेस में है, i x एक्सेस में है, और यहाँ पे जो i है ये मैंने चेंज कर दिया हुआ है। i इज़ इन y एक्सेस, v इज़ इन
एक्स एक्सेस, दोनों में वी और आई के एक्सेस चेंज है, और सीरीज और पैरेलल को भी मैंने ऊपर नीचे किया हुआ है। फाइन, so solve this question and let me check what is your answer. Now thank you everyone, thank you so much.